18वीं सदी में जब भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो एक नई तस्वीर उभरने लगी। क्षेत्रीय शक्तियों के बीच का संघर्ष बढ़ता चला गया और ये संघर्ष, जानकर सुनो, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सुनहरी अवसर बन गया। अगर हम भारत की औद्योगिक ताकत की बात करें तो इसमें वस्त्र, धातु और निर्माण उद्योग शामिल थे। लेकिन सुनो, जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो इससे पहले भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। और तो और भारतीय वस्त्र उद्योग ने तो वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमा रखी थी। 18वीं सदी में भारत 25% वैश्विक वस्त्र व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। इसे भारत की आर्थिक समृद्धि का बड़ा सबूत समझा जाता था। बंगाली व्यापारी उस समय एक विशाल बेड़े के मालिक थे जिसमें लगभग 5000 जहाज शामिल थे। ये जहाज 500 टन तक का माल ले जाने में सक्षम थे और इन्हें स्थानीय कारीगरों ने अपने हुनर से तैयार किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत 6वीं सदी से वैश्विक स्टील उद्योग का सबसे बड़ा नाम बना रहा। भारतीय कारीगर उच्च गुणवत्ता वाले वुड स्टील का उत्पादन करते थे, जिससे उनकी पहचान और भी बढ़ गई। फिर आए ब्रिटिश, जिन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को नष्ट करने के लिए कड़े नियम और कर लागू किए। इससे भारतीय कारीगरों की हालत बेहद खराब हो गई। अब किसानों की बात करें तो उन्हें करों का भुगतान करने के लिए भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ा। यह सब मिलकर उनके जीवन को कठिन बनाता गया। कई बार तो परिवारों ने अपने बच्चों को बेचने का फैसला तक लिया। जब ब्रिटिश शासन आया, उन्होंने करों की अधिकतम दरें लागू की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। लाखों किसान बेघर हो गए और उनकी आवाज कहीं खो गई। सच तो यह है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने भारत से धन निकालने के लिए बेहद शोषणकारी नीतियां अपनाई थीं और यह धन भारत में वापस नहीं लगाया गया। भारतीय रेल का निर्माण ब्रिटिश निवेशकों के लिए एक सुनहरी मुठभेड़ की तरह था, लेकिन इसके लिए भारतीय करदाताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रेलवे का असली मकसद था भारतीय संसाधनों का शोषण करना, ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए। इससे बड़े पैमाने पर अकाल भी पैदा हुए, जो सभी को प्रभावित करने लगे। अंत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में खाद्य पदार्थों की महंगाई और अकाल की स्थिति को नजरअंदाज किया गया। इसके चलते लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और यह एक काला अध्याय बन गया।